आगे झुकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया और इसके साथ ही पीएम मोदी ने किसानों से घर लौटने की भी अपील की। तो वहीं कृषि कानून वापस लेने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का फैसला उत्तर प्रदेश चुनावों को देखते हुए किया गया है। आजादी के बाद में कभी नहीं सुना हुआ कि एक साल तक संघर्ष चले सड़कों पर, किसानों को बैठना पड़े, जिनको अन्नदाता कहते हैं। और उन्होंने भी इतिहास बनाया है जिस प्रकार से संघर्षशील होकर के और जिस भावना के साथ में पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो मोदी जी व उनकी सरकार के लोग समझ नहीं पा रहे थे। जो बॉर्डर पे लोग बैठे हुए थे, पंजाब बॉर्डर हो, हरियाणा बॉर्डर हो, राजस्थान बॉर्डर हो, और वो किसान एक प्रकार से पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो समझने में ये सरकार फेल रही। इसी कारण से एक साल गुजर गया और ये संघर्ष चलता रहा, सैकड़ों किसान मारे गए। राहुल गांधी जी को, विपक्षी पार्टियों को राष्ट्रपति से मिलना पड़ा हो, चाहे लगातार संघर्ष में साथ देना पड़ा हो। जब विपक्षी पार्टी बोलती है एक साथ में, तो सरकार को समझना चाहिए कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब विपक्ष क्या चाहता है, पब्लिक क्या चाहती है, वो असेसमेंट नहीं कर पाए। और जैसा कि इनके प्रकृति के अंदर है, ये अहम घमंड में रहे और प्रधानमंत्री जी को मजबूर होके आना पड़ा, देशवासियों को संदेश देना पड़ा। 3 काले कानूनों को, जिनका हमारी विधानसभा ने पहले ही खारिज कर दिया था, उनके ऊपर उनको वापस लेने की घोषणा करना पड़ी। ये मैं समझता हूँ देश के किसानों की बहुत भारी शानदार विजय है। मैं अपनी ओर से तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कृषि संवाददाता सुनील सुशीला शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आज देश के अन्नदाता की जीत हुई है। 14 महीने से जो अन्नदाता सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना देश के राजधानी यानी देश के दिल के बॉर्डर पर बैठा था, आज उस अन्नदाता की जीत हुई है। क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल जीत है, संघर्ष की जीत है। जो अन्नदाताओं ने, जो किसानों ने लड़ाई लड़ी, उसकी जीत है। लगभग 1 साल पहले आंदोलन शुरू हुआ था और उसकी ये विजय है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी अभी भी ये जो किसानों के जो आंदोलन थे, उनकी जो मांग थी, उसकी आधी मांगे पूरी हुई है। उमंग, आप इस चीज को इस तरह समझ सकते हैं। उनकी 2 मांगे थी। एक तो ये कि ये जो 3 कृषि कानून है, इन्हें बंद किया जाए। दूसरा जो उनकी मांग थी, जो कि सबसे बड़ी मांग जिसे कही जा सकती है, वो मांग थी एमएसपी पर एक गारंटीड कानून बनाने की। वो अभी भी बाकी है। हालांकि जो मुख्य मुद्दा था, इनकी जितनी भी राउंड की बैठक हुई, उसमें लगभग 4 या 5 राउंड की जो बैठक थी, उसमें इनकी बातचीत एमएसपी पे हुई थी। इसके अलावा जो राउंड की बैठक थी, उनमें कृषि कानूनों पे बात हुई थी। बिल्कुल सही है, आज लगभग आधी मांगे इनकी मांग ली गई है। जो मेन इनका मुद्दा था, जिसका विरोध बहुत भयंकर था, पूरे देश में जगह जगह विरोध था। हालांकि कहा जा रहा है कि पंजाब और यूपी के जो किसान थे, उन्होंने ज्यादा विरोध किया, पर कमोबेश लगभग हर किसान को इससे समस्या थी, इस कानून से समस्या थी। अब आप इसे किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि उसे समझ नहीं पाया या उसे ढंग से समझाया नहीं गया, जो भी बात हो, परंतु किसानों का विरोध था, उस पर आज किसानों की बात मान ली गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन बातों को सुन लिया है। इस बात को आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि हाँ, उनकी जीत हुई है। जी बिल्कुल सुनील जी, एक सवाल और यहाँ पर ये बनता है कि चलिए कृषि कानून तो अब वापस हो गए हैं, अब एक और जो प्रमुख मांग थी किसानों की, एमएसपी को निर्धारित करना या फिर एमएसपी पर कानून बनाना, क्या लगता है कि एमएसपी पर कानून बन सकता है? किसी भी फसल के लिए पूरे देश भर में एक कीमत कभी हो सकती है? जी नहीं, एमएसपी का मतलब ये नहीं है कि किसी भी फसल के लिए एक कीमत हो, परंतु किसी भी सरकार के लिए एमएसपी लागू करना इसलिए बहुत मुश्किल काम है क्योंकि वो एक अतिरिक्त बोझ पड़ता है किसानों पे। किसी भी फसल के लिए या अलग अलग जगहों पर अलग अलग फसल के लिए अलग अलग तरह की रेट्स निर्धारित करना। देखिए, एमएसपी क्या है? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो कि किसान के लिए निर्धारित की जाती है कि आपका सामान बिके ना बिके, इस रेट में तो सरकार उसे खरीदेगी।
उसके लिए सरकार को एमएसपी निर्धारित करने से पहले जो सबसे बड़ी बात है वो ये सोचना पड़ेगा कि जिस उत्पाद को हम खरीद रहे हैं उस उत्पाद को हम कितने में बेच पाएंगे। एक बहुत बड़ा कार्यशैली, उनको एक बहुत बड़ा सिस्टम इसके लिए डेवलप करना पड़ेगा। एमएसपी निर्धारित करना, एमएसपी पे काम करना, एमएसपी पे सामान को खरीदना और एमएसपी के बाद प्रॉफिट में या कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस में उस उत्पाद को बेचना, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और इस पर आज की बात नहीं है। ये लड़ाई आज की नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है। एमएसपी की लड़ाई हमेशा स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना और एमएसपी की बात किसान हमेशा से करता आया है। अभी का जो विरोध था कृषि कानूनों के विरोध में एमएसपी को साथ में लाया गया, परंतु एमएसपी असल में आज की लड़ाई नहीं है, तब से लड़ाई है जब से किसान को समझ में आया है कि उसे उसकी फसल की असली दाम नहीं मिल पाता है। जी बिल्कुल सुनील जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।